नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में। आप मेरे पीछे ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़ा ही एक सीरियस मुद्दा हमारे सामने आया है और ये सीरियस मुद्दा ये है, एक व्यक्ति की, एक शख्स की मौत हो गई है। सुबह 6 बजे करीब, लगभग 10 घंटा हो चुका है। उसकी डेड बॉडी जो है अभी तक परिजनों के द्वारा बाहर नहीं निकाली जा चुकी है। इसके पीछे कारण यही आ रहा है कि डेड बॉडी निकालने के लिए फ़िलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कानूनी दांवपेच की बात है। कानून के राज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉ के नज़रिए से ये मामला अटका हुआ है। मामला जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, राजस्व संबंधी प्रकरण है। फिलहाल यह नजुल में ये प्रकरण चल रहा है। इस वजह से जो अनावेदक परिवार है उसके द्वारा पहले से ही अपनी भूमि स्वामी बताकर वहां पर एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से यह बॉडी का मसला यहां पर पेंच फंसा हुआ है। आप समझ सकते हैं हम जिस सीरियस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, यह भावना से जुड़ा मुद्दा ज़रूर हो सकता है अगर किसी की मौत हुई है तो, लेकिन कानून के नज़रिए से देखें तो कानून के अपने नियम हैं। कानून का फैसला जब तक नहीं आता है तब तक प्रशासन भी ऐसे मामलों में कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये गमगीन परिवार के घर में आई हुई भीड़ है। ये सारी भीड़ यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। वार्ड नंबर 8 का ये मामला है। जैसे जैसे मैं आगे चलते जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है भाऊराव अमूलकर, उनकी आज मौत हो चुकी है। 75 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और 6 बजे, सुबह के 6 बजे ये डेथ हुई है उनकी। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं, अभी तक डेड बॉडी को निकाला नहीं जा चुका है। प्रशासन का जो अमला है, चाहे अपर कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, सब यहाँ पर आके जा चुके हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार है उसको समझाया गया है कि फ़िलहाल कानूनी दांवपेच में यह मामला उलझा हुआ है। इस वजह से डेड बॉडी को वे निकालने के लिए कोई दीवार तोड़कर रास्ता नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डेड बॉडी को बाहर निकालना होगा, लेकिन परिवार जो है मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन के ऊपर निर्णय, प्रशासन के पास पहुंच चुका है। प्रशासन कब तक यहां निर्णय ले पाता है डेड बॉडी को बाहर निकालने का, तो यह देखना होगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो फिलहाल बॉडी को बाहर निकालने से मना कर चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रशासन आगे सख्त कदम उठाकर सरकारी तौर पर दाह संस्कार या जो भी अंतिम संस्कार का कार्य है वो करवा सकता है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जो मृतक है उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम समझ लेते हैं। क्या नाम आपका? शकुन अमूलकर। क्या वजह है, आप लोग क्यों नहीं निकालना चाहते बॉडी को? सर हम नहीं निकालने देते सर। सर अब है ही कौन, है ही नहीं क्या उसके परिवार, तो हम लावारसी कर देंगे लाश? ये बताइए। तो प्रशासन तो आपको वैकल्पिक रास्ता दे रहा है बाहर निकालने के लिए, क्यों नहीं निकाल रहे? हमारे को जो रास्ता चाहिए था, वहाँ से जो रास्ता चाहिए निकालने के लिए, पर वो रास्ता तो प्रशासन के अनुसार, कानून के अनुसार किसी और के इसमें दिखाया दे रहा जा रहा है। कानून के नज़रिए से हम बात कर रहे थे। तो हमारे तो हमने तो, हमको तो मालूम है ना सर, हम वहीं से आना जाना करते थे इतने साल से, 40-50 साल से आना जाना वहीं से हो रहा है हमारा। आपके पास क्या भूमि अधिक, जहाँ आप रहते हैं उसका भू अधिकार संबंधित कोई पत्रक है, कोई जान है? जी होगा, अभी तो हमने देखे नहीं है। अभी तो अब देखना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं, उनके हाथ के। जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये आपका ही है? हाँ ना, रही ना वो, उसको कागज है, पट्टा है, पट्टा है। कौन आपके बेटे कौन है? आपके बेटे कौन है? आपके बेटे कहाँ पर है? इनके कोई है परिवार के लोग हैं? आप आइए 1 मिनट। तो मृतक की पत्नी को आप सुन रहे थे। फिलहाल इनका कहना है कि वे बॉडी को जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक कि रास्ता नहीं निकलता है, यानी कि दीवार तोड़ने का प्रशासन जब तक अनुमति नहीं देता है या दीवार तोड़कर बॉडी को निकालने के लिए रास्ता नहीं देता। उनके पुत्र यहाँ पर मौजूद है। आप हैं इनके जो मृतक है उनके पुत्र। क्या नाम आपका? राकेश। राकेश जी बताएंगे, जिसको लेकर ये विवाद फंसा हुआ है, आप बॉडी नहीं निकाल रहे, प्रशासन बॉडी निकालने के लिए आपको वैकल्पिक रास्ता दे रहा है, क्या लगता है आप निकालेंगे नहीं निकालेंगे? नहीं सर, जब तक कि मुझे रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, प्रशासन ये कह रहा है कि आपका कोई रास्ता फिलहाल है नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के आदेश की वो अवमानना, अभी कोर्ट का आदेश आया नहीं है, तो प्रशासन तो हस्तक्षेप कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? नहीं सर, प्रशासन को कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो प्रशासन तो ले ही रहा है निर्णय वैकल्पिक रास्ते के तौर पर। हाँ, आज जो प्रशासन निर्णय, जिस हिसाब से प्रशासन निर्णय ले रहा है वह निर्णय नहीं है।
नहीं, वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है तोड़ने के लिए, तो वो तोड़ नहीं सकते। अगर वो आदेश करेंगे तो अगला वाला परिवार जो है उनको हाई कोर्ट में घसीट सकता है, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, जो भी अगर तोड़ने जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? आप लोग बॉडी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, आप ये बताइए। नहीं निकाल। क्या नाम आपका? तो ये मृतक के पुत्र है राकेश अमूलकर। इनका कहना है कि जब तक प्रशासन उन्हें दीवार तोड़कर रास्ता नहीं देता है या रास्ता बनाता नहीं है, तब तक वे बॉडी नहीं निकालेंगे। ये अड़े हुए अपनी मांग पर। लेकिन प्रशासन यहाँ पर साफ तौर पर इन परिवारों को समझा चुका है कि आप लोगों के पास वैकल्पिक रास्ता है, वैकल्पिक रास्ते से आप बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यह परिवार मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आगे क्या कुछ प्रशासन निर्णय लेता है, यह देखना होगा। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि ये जो परिवार आप देख रहे हैं, शोकाकुल परिवार के लोग हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। भावनाओं से जुड़ा ये मामला हो सकता है, इमोशन का ये मामला है, लेकिन भावनाओं से काम नहीं चलता है। प्रशासन के पास जब कोई मामला जाता है तो कानूनी दावपेच वहाँ पे चलते हैं, कानून के नज़रिए से हर चीज़ को देखा जाता है, और जब कानून अड़ंगे आ जाता है तो प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार का हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये आप एक मिनट, हमारे कैमरामैन साथ में आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये किसी और का मकान है और इस मकान के पास में इस मकान से आना जाना फिलहाल जो परिवार है वो कर रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें डेड बॉडी निकालने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं समझ रहा हूँ बार बार कि जिसके घर में डेड बॉडी हो, जिसके घर में कोई अगर मृतक हो और जिसका शव रखा हो, उनको किस तरह की परेशानी हो सकती है। आपको हम दिखा रहे हैं केवल बताने के लिए कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार, जिसके द्वारा प्रशासन से दरख्वास्त की गई कि एक रास्ता बनाया जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से मैं स्वयं भी अगर पूरी तरह से बाहें फैलाकर निकलना चाहूँ तो नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का ये रास्ता है। ये एक रास्ता है और दूसरा रास्ता इस तरह से ये गली में जाता है, इस तरह से ये रास्ता है। तब जाकर हम ये जो मृतक परिवार है उसके घर में पहुँच चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, और इधर से कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से मैंने आया, ये काफ़ी सकरा रास्ता है, यहाँ से कोई भी डेड बॉडी नहीं निकल सकती है। और दूसरा रास्ता ये है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दीवार खड़ी हुई है, इसी का विवाद है। इसी विवाद के चलते यह पूरा मामला, जो डेड बॉडी नहीं निकालने का मामला है, यहीं पर पेच फंसा हुआ है। ये दीवार लॉकडाउन के पहले शायद जो भूस्वामी जिसको बताया जा रहा है उसके द्वारा ये दीवार खड़ी कर दी गई। हालांकि जो पीड़ित परिवार है, मृतक परिवार के सदस्य हैं, उनका कहना है कि वे पिछले 40-50 सालों से यहीं पर निवास करते हैं और यहाँ से एक वैकल्पिक रास्ता हुआ करता था उनके आने जाने के लिए, जिसको संबंधित व्यक्ति के द्वारा बंद किया गया है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, ये नज़ारा आप देख रहे हैं, प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते के तौर पर यहाँ से बॉडी निकालने के लिए कहा है, ताकि किसी तरह से यहाँ से बॉडी निकले और सामने जो रास्ता है वहाँ से निकलकर बॉडी आगे बढ़ाए और दाह संस्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो कुछ डिफ़िकल्ट है, हालांकि प्रशासन वैकल्पिक रास्ते के तौर पर ये सुझाव दिया है। अब देखना ऐसे में यही होगा कि जो पीड़ित परिवार है, मृतक का परिवार है, वो क्या कुछ निर्णय लेता है। और प्रशासन, अगर ये पीड़ित परिवार निर्णय नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है, ये देखने का होगा। हम आगे बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से जो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, मरारी मोहल्ले में जो दो पक्षों के बीच एक विवाद है दीवार को लेकर, वो जो दीवार है बहुत पुरानी है, 15 साल पहले बनाई गई है। उसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय और एसडीएम न्यायालय से उनका वाद खारिज हो चुका है और अभी वरिष्ठ न्यायालय में चल रहा है। चूँकि न्यायालय में वाद मामला विचाराधीन है, इसलिए अभी उस दीवार को तोड़ने की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं की जा सकती। इस बारे में हमने उनके परिवार को अवगत कराया है। और जहाँ तक मृत शरीर को निकालने का सवाल है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई गई है, परंतु परिवार वाले भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि साहब दीवार तोड़िए, हम उस जगह से अपना निकालने को ले जाएंगे। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडीएम साहब ने भी उनको समझाने का प्रयास किया, सीएफसी साहब ने समझाने का प्रयास किया और इस संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया है। कलेक्टर महोदय द्वारा भी ये बात बोली गई कि चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक उनको समझकर आपस विचार विमर्श करने के अवसर दे दो और उसके बाद नहीं तो फिर प्रशासनिक तौर पर ये क्रियाक्रम किया जाएगा। अभी तक चूँकि क्रियाक्रम हुआ है नहीं सर, ऐसी स्थिति में प्रशासन हस्तक्षेप करेगा कुछ? निश्चित रूप से देखिए, एक सामाजिक मामला है और इसमें प्रशासनिक तौर पर कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ये समझ का फ़र्क है। एक दो बार हम अभी और समझाइश देंगे और बॉडी चूँकि निकालने का वैकल्पिक रास्ता है, उन्हें समझाइश दे दिया और वहाँ से निकालने को तैयार भी हैं।
जिनके घर के सामने से निकलना है, वो कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, बोले सब बॉडी निकाल सकते हैं। तो ये केवल पारिवारिक मामला है कि परिवार वाले नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरी अपील है कि वो इसको समझें, और चूँकि एक क्रियाकर्म से संबंधित मामला है, तो ये वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील मामला होता है और परिवार से संबंधित होता है, इसलिए इसको जीत छोड़कर ये अपना बॉडी को वहाँ से निकालें। वरिष्ठ न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की वजह से प्रशासन के द्वारा फिलहाल यहाँ पे दीवार तोड़कर रास्ता नहीं बनाया गया है। इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई है कि पीड़ित परिवार वैकल्पिक रास्ते से डेड बॉडी को बाहर निकाले और अंतिम संस्कार करे, लेकिन पीड़ित परिवार जो है अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यह मामला दाह संस्कार और सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सोच और समझ की फर्क को भी यहाँ पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने जाहिर किया है।